नमस्ते बच्चों। चलिए आज हम सीबीएसई की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक रुचिरा से संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा से सेकंड चैप्टर दुर्बुद्धि विनश्यति देखेंगे। तुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है। तो चलिए आइए हम इसे भी देख लेते हैं। और इसे देखेंगे तो इससे पहले हम पाठ का इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन हम इसको भी देखते हैं। इंट्रोडक्शन चैप्टर्स का प्रस्तुत पाठ की कथा पंचतंत्र नामक ग्रंथ से ली गई है और पंचतंत्र के लेखक पंडित विष्णु शर्मा जी हैं। इस कथा के द्वारा बताया गया कि अनुचित समय पर बोलने से सब कुछ कैसे नष्ट हो जाता है। अनुचित समय, गलत समय पर कभी कभी हमारा मौन रहकर भी कार्य सफल हो सकता है। शब्द एवं सरलार्थ। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः तत्र संकट विकट हंसौ निवसत् कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम एक कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं हम। सरह तालाब को कहते हैं पॉन्ड, हंसौ हंस, टू स्वान, कूर्म कच्छप कछुए को कहते हैं टोरटाइज, तत्रेव वहां ही, देयर प्रतिवसति स्म रहता था। सरलार्थ देख लेते हैं। मगध प्रदेश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। वहां संकट और विकट नामक दो हंस रहते थे। बच्चों ये एक जो कहानी है दो हंस की और एक कछुए की कहानी है। तो इसको देख लेते हैं। वहां पर जो तालाब था उस तालाब का नाम फुल्लोत्पल तालाब है। किसी तालाब का नाम रख देते हैं तो संकट और विकट नाम के दो हंस ले लेते हैं और कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ भी हम इस कहानी में समझते हैं। उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। English translation: There was a pond named Fullotpal in Magad in province. Two swans, Sankat and Vikat, lived there. One tortoise named Kambugri, a friend to both swan, also lived there. अतः एकदा धीवर तत्र आगच्छन्। वहां पर एक बार धीवर आ गया। उसने ते अकथयन्, उसने कहा वयम स्व आने वाले कल में, कल हम मत्स्य कूर्मादीना, मत्स्य माने मछली को, कूर्म माने कछुए को, तो मछली और कछुए को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या आपने धीवरों की बातों को सुना? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूंगा? हंसौ अवदत् कि प्रातः यदि उचित कतत कर्तव्यम, जो प्रातः काल उचित कार्य करते हो वही करो। कूर्म अवदत्, कछुआ बोला, मेवम ऐसा ही, तदा यथाहम, अब मेरे को, अन्य हृदम, अन्य स्थान पर, गच्छामि तथा कुरुतम, मुझे किसी दूसरे स्थान पर जाना चाहिए। कुरुत, ऐसा करो। हंसौ अवदाम, अब हंस बोले, आवाम किम करवाम, हम दोनों क्या करें? कूर्म अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम, मैं आप दोनों के साथ में, सहमाने साथ में, आकाश मार्ग से अन्यत्र, अन्य किसी स्थान पर, गंतुम इच्छामि, चला जाऊंगा। शब्द अर्थ है, वर्ड मीनिंग, धीवरा मछुआरा, फिशरमैन, वार्तालाप कन्वर्सेशन, स्व आने वाला कल, टुमारो मत्स्य कूर्मादीना, मछली कछुओं आदि को, मारिष्यामि मारेंगे, मेवम माने ही, ऐसा नहीं, नॉट लाइक दिस, हृदयम तालाब को, टू पॉन्ड
ठीक है, आकाश मार्गेन, आकाश मार्ग से, थ्रू द स्काई। सरलार्थ कहते हैं इसके बाद एक बार मछुआरे वहां आए और कहा कि हम सब कल मछली, कछुए आदि को मारेंगे। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्र, क्या तुमने मछुआरे की बातचीत सुनी? अब मैं क्या करूं? दोनों हंस बोले, सुबह जो उचित है वह करना चाहिए। कछुआ बोलता है, ऐसा मत करो, जिससे मैं दूसरे तालाब पर जा सकूं, ऐसा करो। दोनों हंस बोले, हम दोनों क्या करें? कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं हम। Then one fisherman come there and said, tomorrow we will catch all the fish and tortoise। इससे पहले मुझे पकड़े, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। On hearing this, tortoise said, friends, did you hear what the fisherman said? What do I do now? Both answered said, in the morning we should do what is right. The tortoise said, don't do this, do that, by which I can go to other pond. Both the swan said, what do we do? The tortoise said, I wish to go to another pond through the sky with both of you. हंसौ अवदताम। अत्र क उपाय। अब यहाँ कौन सा उपाय है? कच्छप वदति युवाम काष्ठदंडम एक चंचवा धारयताम। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। हंसौ अकथयत् संभवति ऐसा उपाय, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते। आवाभ्याम नियमानं त्वामवलोक्य जना किंचिद वदिष्यन्ति एव। यदि त्वमुत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्। अतः त्वम् अत्रैव वसः। तत् श्रुत्वा क्रुद्धं कूर्म अवदत्, किमहं मूर्ख, उत्तरं न दास्यामि, किंचिदपि न वदिष्यामि। अतः अहं यथा वदामि तथा युवां कुरुतम्। वर्ड मीनिंग, चंचवा यानी चोंच से, विद द बिग धार्यताम धारण करें, और अवलंब्य नीचे लटक कर, सहारा लेकर, हैंगिंग विद सपोर्ट, पक्ष बलेन पंखों के बल से, विद द फोर्स ऑफ विंड अपाय हानि, नियमानम ले जाते हुए को, बिंग कैरी अवे अवलोक्य देखकर, ऑन सिंह काष्ठदंडम लकड़ी का डंडा, वुडन स्टिक, श्रुत्वा यानी सुनकर, ऑन हियरिंग। अर्थ देख लेते हैं। हंस बोले, यह क्या उपाय है? कछुआ बोला, तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ो। मैं लकड़ी के डंडे को बीच से लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक आराम से जाऊंगा। हंस बोले, यह उपाय हो सकता है, परंतु यहाँ एक हानि भी है। हम दोनों के द्वारा ले जाए जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा मरना निश्चित ही है, इसलिए तुम यहीं रहो।
उसे सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, क्या मैं मूर्ख हूं? उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। इसलिए जैसा कहता हूं वैसा तुम दोनों करो। English translation. The swan said, what is the solution here? The tortoise said, both of you hold a wooden stick with your beak. I will hang in the middle of the wooden stick and easily go over with force your wing. The swan said, this solution is possible, but there is one disadvantage also. On seeing your being carried by people will say something. If you reply, then your death is sure. Therefore, you stay here only. On hearing this, angry tortoise said, I am a fool. I shall not reply. I shall not to say anything. Therefore, both of you do what I tell you to do. हम संस्कृत देखते हैं। एवं काष्ठ दंडे, अब हम लकड़ी के दंडे को लंबा से कूर्म गोपालक अपश्यन, लंबमान माने लटकते हुए कछुए को गोपालों यानी ग्वालों ने देखा। उसके बाद पश्चात अधावन, उसके बाद जोर से चिल्लाए, क्या अवदन च अहो महादाश्चर्यम, यानी ये देखो बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाप्यम, हंस भी, हंसों के साथ भी कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, किसी कोई बोला, यद्ययम कूर्म कथमपि निपतति, अगर कछुआ गिरता है तब मैं अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि, मैं इसको पका के खाऊंगा। अपर अवदत, ऊपर वाला बोलता है, सरस तीरे, मैं इस तालाब के किनारे ही इसको दग्ध्वा पका करके खा जाऊंगा। अन्य कथयति गत्वा नित्यम भक्षिष्यामि, मैं इसको घर ले जाके खाऊंगा। वर्ड मीनिंग देखते हैं शब्द अर्थ का। लंबमान माने लटके हुए, हैंगिंग माने उड्डीयते उड़ रहा है, इज फ्लाइंग महादाश्चर्यम बहुत अचंबा, वेरी सरप्राइजिंग, कथमपि किसी प्रकार, सेम हाउ पकतो माने पकाकर, आफ्टर कुकिंग सरस तीरे तालाब के किनारे, बाय पॉन्ड सेड दग्ध्वा जलाकर, आफ्टर कुकिंग खादिष्यामि खाऊंगा, विल ईट भक्षिष्यामि खाऊंगा, विल ईट अधावन माने दौड़े, रन गोपाल का यानी ग्वाले, काउ हर्ट्स। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को देखकर ग्वाले पीछे दौड़े और बोले, आहा बहुत अचंबा है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। यदि यह कछुआ कैसे भी किसी तरह भी गिरता है तब यहीं पकाकर खाऊंगा। दूसरा बोला तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्य ने कहा घर ले जाकर आराम से खाऊंगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ऑन डूइंग सो, seeing tortoise hanging from the wooden stick, the cowherds run after them and said, "Oh, very surprising! That tortoise is also flying with the swan." Someone said, "It is tortoise balsamo. Then I will cook and eat it here only." The second one said, "I will cook roast it by the pond side and eat it another one side. I will take it home to eat it." तेसाम तद्वचनम, किसी ने सही कहा है। क्रुद्ध जाता, वह उनके वचन सुनकर कछुआ गुस्से में आ गया। मित्राभ्याम तद्वचनम, वह दोस्तों के वचन भी विस्मत माने भूल गया। और सवदत, वह बोला, यूयम भस्म खादत, कछुआ बोला तुम भस्म खाओ। तत्क्षणेन कूर्म, तुरंत कछुआ
दंडात भूमि पतितो, डंडे से भूमि पर छूट गया, गिर गया। गोपाल के सह मारिता, ग्वालों ने उसको मार दिया। अथ एवोक्तम सुहृदं हितकामानं भाग्यं यो नाभिनन्दति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। कहा गया है, वर्ड मीनिंग देख लेते। श्रुत्वा सुनकर, ऑन हियरिंग, विस्मृत्य भूलकर, फॉरगेटिंग बसमराट एस गोपाल के ग्वालों के द्वारा, बाय काउवर्ड्स मित्राभ्याम मित्रों को के लिए, टू फॉर फ्रेंड्स सुहृदाम अच्छे मित्रों के लिए, हित कामानाम कल्याण की रक्षा करने वालों के, और वेल विशर अभिनंदती प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है या करती है, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला, वीक माइंडेड, काष्ठात लकड़ी से, फ्रॉम वर्ड भूमि जमीन पर, ऑन द ग्राउंड ब्रेस्ट गिर गया, प्लेन। ओके, अब इसका अर्थ भी देख लेते हैं। उनके उस वचन को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया और मित्रों के दिए हुए वचन को भूलकर बोला, तुम सब राख खाओ। अब गुस्से में आ गया और बोल दिया। उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। तुरंत कछुआ गिर गया, ग्वालों के द्वारा वो मार डाला गया। इसलिए किसी ने सही कहा है, कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ प्रसन्नता पूर्वक जो स्वीकार नहीं करता, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। अब हम इसका अभ्यास कर लेते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं। उच्चारण कीजिए। फलोत्पलम हृदम कंबुग्रीव उड्डीयति उक्तवान पक्त्वा भवद्भ्यामि भक्षिष्यामः अवलंब्य सुहृदम। अवलंब्याम माने भ्रष्ट। चलिए छात्र ध्यानपूर्वक इनका उच्चारण करना है। कूर्मस्य एक पदेन, यानी आंसर इन वन वर्ड। सबसे पहले एक पद के आंसर है, उनको देख लेते हैं। कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था। कंबुग्रीव सरस तीरे किया गच्छन, तालाब के पास में कौन आ गए, धीमर आ गए। कूर्म केन मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस मार्ग से अन्यत्र जाना चाहता था। आकाश मार्गेन वायु मार्गेन। लंबमान कूर्म दृष्टवा के अदावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन बोले, गोपाल कहा, यानी ग्वाले। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अधोलिखित वाक्यानि कम का प्रति कथयति इति लिखित, कौन किसने किसके प्रति कहा। राइट, who said the following sentence on whom, या निम्नलिखित वाक्यों को किसने किसको कहा है। यथा माने जैसे, प्रातः यदि उचित तत्कर्तव्यम, प्रातः जो उचित हो वही कार्य करो। ये तो हंस ने कछुए से कहा था, जब कछुए ने पूछा था मुझे क्या करना चाहिए। अब देख लेते हैं। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेन गन्तुम् इच्छामि, मुझे अब आकाश मार्ग से गन्तुम् इच्छा, मेरी आपके साथ में आकाश मार्ग से जाने की इच्छा है। किसने कहा, कछुए ने हंसों से कहा था। तो यहाँ पे क्या आएगा, कूर्म। राइट, यहाँ पे क्या आएगा, कूर्म। और किससे कहा था, हंसों से कहा था इसने। तो हंसों से जब कह रहा है तो हंस को ही चुनेंगे। हंसों से कहा है तो हंस को भी बात कर लेंगे, हंसों प्रति। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये देखिए, एन भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेन हंसो प्रति गन्तुम् इच्छामि, अत्र का उपाय। अब क्या उपाय है, ये किसने पूछा था, हंसों ने पूछा था। किससे पूछा था, कछुए से। अहम उत्तर न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। कछुए ने किससे कहा, हंसों से। यूयम भस्म खादत, तुम
ऐस खाओ, भस्म खाओ, राख खाओ, कछुए ने ग्वालों से कहा था। क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषा से क्रियावाचक शब्दों को चुनकर वाक्यों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द सेंटेंस बाय सुटेबल वर्ब फ्रॉम द बॉक्स। यानी कि मंजूषा से वर्ड को चुनना है और इनको भरना है। अब देख लेते हैं कैसे भरते हैं इसको। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, इसमें आएगा उड्डीयते, यानी इसके अंदर आएगा क, उड्डीयते, राइट। हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा था। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं किसी और स्थान पर जाऊंगा। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो ये हो गया ख, राइट, ये हो गया ख। चलिए इसको हम खींच लेते हैं, राइट। तो यहां पर वैसे लिखा हुआ है, यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदती, जो हित काम में हो वह वाक्य नहीं करना चाहिए। एक कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, एक कछुआ भी तत्रैव माने वहां पर निवास करता था, प्रतिवसति स्म, राइट। तो इस तरह से क्या करता था वहां पर, एक कछुआ भी निवास करता था। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से आप लोगों के साथ चला जाऊंगा, ठीक है। वयम कृत्वा नित्य कूर्म भक्षयिष्यामः, मैं घर जाकर कूर्म कछुए को भोजन करूंगा, मार के खा जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आंसर इज वन सेंटेंस। कच्छप कुत्र गंतुम इच्छति, कछुए कहाँ जाना चाहता था। कछुआ आकाश मार्ग से अन्य स्थान पर जाना चाहता था। कछुआ कम उपाय वदति, कछुए ने क्या उपाय किया। कच्छप उपायम वदति, युवा काष्ठदंडम चंचुधारयत्याम, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। कछुआ बोला, आप उपाय कर, मैं उपाय बताता हूँ। आप दोनों लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण करो, मैं उसको मध्य से अवलंब माने पकड़ के लटक जाऊंगा और आपके द्वारा मैं किसी दूसरे स्थान पर पहुंच जाऊंगा। लंबमान कूर्म दृष्ट्वा गोपाल का अवदन, हो महादाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, यानी बहुत आश्चर्य है, मैं हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। लंबमान लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वालों ने क्या कहा था कि बहुत आश्चर्य है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। यहां से आपको इसका उत्तर लिखना है और इसका उत्तर यहां से यहां तक लिखना है। पक्षबलेन गमिष्यामि। कूर्म मित्रयो वचन विस्मृत्य की वदत, कछुए ने मित्रों के वचन को भूल के क्या किया, उसने विस्मृत्य भूल गया और उसने कहा तुम भस्म खाओ, यानी कि वो बोला। अब घटनाक्रमानुसार वाक्य को देख लेते हैं हम। कूर्म हंसायो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत् गोपालक अकथयन् वयं पतिता कूर्म खादिष्यामि। कूर्म हंसौ च एकस्मिन्, इसके लिए कहा गया है कि केचित धीवरा सरिस्तीरे अगच्छन्। कछुआ, देखो सबसे पहला जो वाक्य है घटनाक्रम को हम इसे घटनाक्रम के अनुसार लिखते हैं, पहले 1 फिर 2 फिर 3, जो स्टोरी के अकॉर्डिंग है, ये उल्टे सीधे किए हुए हैं। तो ये एक समरी है, समरी की
क्रम वाइज पूछते हैं। तो इसका क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं उत्तर, इसका देख लेते हैं हम। कछुआ हंसौ च एकस्मिन् शिरसि निवसति स्म। कछुआ और हंस एक निवास स्थान पर रहते थे। आप इनके ऊपर संख्या, आगे संख्या भी डाल सकते हैं कि कौन सी क्या। कछुआ देखो, कूर्म कछुआ, तो ये क्या हुआ, पहला हुआ। केचित धीवरा सरस तीर आगचन, कुछ धीवर कछुआ और हंस एक तालाब पर निवास करते थे। सेकंड है कि कुछ धीवर तालाब के पास में आए, तो ये जो ऊपर वाला है केचित धीवरा, इसको सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। वयम स्व मत्स्य कूर्मादीना मारिष्यामा इता धीवरा एकथयन, हम सबको कछुए को मारेंगे, यह धीवर ने कहा। तो ये कहाँ है, धीवरा एकथयन, ये जो लास्ट का है ज, ये थर्ड पॉइंट है। ऐसा आप कर सकते हैं। कूर्म अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं किसी अन्य स्थान पर जाना चाहता हूं, ठीक है। तो ये 4 हो गया। पहला जो है वो कूर्म हंसव एकस्मिन् शिरसि निवसति स्म, ये वाला 4 है, और ये वाला 4, ये फर्स्ट है कूर्म वाला, सॉरी मिस्टेक हो गई थी, राइट, और ये 4 है। तो आप ये बिल्कुल उत्तर आप देख सकते हैं। 5 है कूर्म हंसयो सायदा आकाश मार्गेन अगच्छन्, लंबमान कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग आ रहा था। वो लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वालों ने चिल्लाया। गोपाल ग्वाले बोले, हम सब पतित, इसके गिरने, हम सब इसको गिर कछुए को जो गिर जाएगा तो हम इसको खा जाएंगे। कछुआ आकाश से गिर गया और ग्वालों ने मारकर खा लिया। तो आप इसको इस तरह से, जैसे मैंने बताया वैसे आप इसको संख्या को लिख सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मंजूषा पदानि चित्वा रिक्त स्थाने पूरे, मंजूषा से रिक्त शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। ये एक अंश है। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ चूजिंग सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से वर्डों को चुन करके आपको ये फिल करना है। कैसे, आप देख लेते हैं। एक वृक्ष शाखासु अनेक काका वसन्ति स्म, एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कौवा रहते थे। तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष की कोटर में, ये पहला हो गया वर्ण। सर्प अपि निवसता, काका नाम अनुपस्थित, कछु कौवों की अनुपस्थिति में, तो वहां पर क्या हो जाता था, उनको खा लेता था। इसका आंसर भी देख लेते हैं। सर्प, सर्प क्या करता था, सांप, सर्प काका, यहाँ पर सर्प आ जाएगा। सांप, सांप क्या करता था, कछुओं के बच्चों को खा लेता था। फिर कछुए क्या करते थे, दुखी आसन, दुखिता आसन, थर्ड हो गया ये, इसको थर्ड कर लेते हैं। इसको यहाँ पर ऐसे भी संख्या पे लिख सकते हैं, 2 पर भी आपका इजी हो जाता है। तो इस तरह से ही पहले का कोटर है, सर्प है, दुखिता है, व्रत है, अचिंत्य, समीपे, जलाशय, आदाय, वृक्षस्य, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। मैं इसको और आपके लिए इजी कर लेता हूं। ये देखिए, आप इसको जो हमने ऐसा किया है, इसको ये देखिए, राइट। चलिए, तो सिंगल पेज ही बेटर है क्योंकि बच्चों को दिखेगा नहीं जी। चलो, ये देखिए, इसमें एकस्य शाकासु लिखा हुआ है था, फर्स्ट पे कोटरे, सेकंड पर सर, काका यानी दुखिता, राइट। इसको आप ऐसे कर सकते हैं। और फोर्थ का क्या है, वृद्ध आएगा। एक वृद्ध काका उपाय, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको। एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कौवा रहते थे। तस्य वृक्षस्य, उसके वृक्ष पर एक सर्प भी रहता था। काका नाम अनुपस्थित, कौवों की अनुपस्थिति में। सांप कौवे के बच्चे को मारकर खा जाता था। काका कौवों के दुखिता आसन, दुखी होते थे। तेसु,
एक वृद्ध काक उपायम, यहाँ पर वृद्ध है, इसको फोर्थ कर लो। वृद्ध काक ने उपाय किया क्या? और अचिंतयत उपायम अचिंतयत, इसको 5 कर लेते हैं। जलाशय समीपे आसीत, तो समीप में एक जलाशय भी था। तत्र एक राजकुमारी जलाशयम आगच्छति, एक राजकुमारी नहाने के लिए आती थी। शिलायाम स्थिता, उसने शिला पर अपने आभूषण रखे। तब एक कौवे ने क्या किया? वहां पर एक वृक्ष से ऊपर स्थापित एक कौवा वृक्ष के ऊपर बैठा था। राजसेवक ने कौवों का पीछा किया और उसको कोटरों के समीप में, सांप के समीप में आगच्छन डाल दिया। तत्र ते सर्प च अमारयन, उन्होंने सर्प को मार दिया। तथा एव उत्तम उपाय से सिद्धयति, उपाय से कार्य सिद्ध होते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं। कोई भी किसी चीज का उपाय करते हैं तो उससे क्या होता है? सभी कार्य श्रेष्ठ हो जाते हैं। ये जो कथा है पंचतंत्र से ली गई थी। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्रों का जो समूह है वो इस प्रकार बांटा गया है कि मित्र, भेद, मित्र, लाभ, संधि, विग्रह, लब्ध, प्रण, कारक। वैसे ये काम की आपके लिए सब्जेक्ट की नहीं है, ये सिर्फ ऐसे आपको जानकारी है कि ये चीजें कहाँ से ली गई है। तो आपको इसमें चैप्टर में से यही है कि जो इसका सारांश है कि इस पाठ के अनावसर यानी बिना उचित अवसर के बोलने से सब कुछ कैसे नष्ट हो जाता है। प्रदर्शित किया गया है मौन कभी भी कार्य को साधने वाला बन जाता है। जैसे कहा गया है कि मौन, चुप रहना मूर्खों का आभूषण है। निश्चय ही मूर्ख तब तक शोभित होता है, तब तक इस शोभित होता है, अच्छा लगता है, जब तक वह कुछ नहीं बोलता। तो बच्चों अब ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। अगले चैप्टर के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो आप एसेसिबल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन, क्वेश्चन आंसर सभी कुछ मिल जाएगा। लिखा हुआ है विभूषण मौन पंडितानां मूर्खो ही शोभते तावत यावत किंचिन भासते, अर्थात मौन रहने से बहुत कार्य श्रेष्ठ हो जाते हैं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।